तो आज हम इस वीडियो में एसी पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो 2023 में एक अच्छे रिटर्न देगा या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, ताकि कंपनी आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ कर पाएगी या फिर नहीं, वो हमें पता चले। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी हमें प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं उसके बारे में पता चलेगा। उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो हम देखेंगे। कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर एफ आई डीएस और उसके साथ ही में पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा ये कंपनी करंटली कैसा परफॉर्मेंस अपने बिजनेस में कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इन सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स में सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एसी पावर लिमिटेड ये कंपनी रिक्लेम रबर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके साथ ही में कंपनी रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्लांट के थ्रू पावर का प्रोडक्शन करती है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो प्लांटेशन से रिलेटेड हमें देखने को मिला है, और उसके साथ ही में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करती है, जो कि एक फ्यूचर के नज़र से एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन कंपनी का अभी जो मेजोरिटी बिजनेस है जिसमें कंपनी का रेवेन्यू आता है वो प्लांटेशन से है, और इसके बारे में हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमने देख लिया, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का आरओसी का परसेंटेज देखेंगे। तो -0.73% है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का आरओई देखेंगे तो -33.7% का है। तो कंपनी का आरओसी और उसके साथ ही में आरओई दोनों निगेटिव में, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम कंपनी का पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम मार्च 18 में देखेंगे तो कंपनी ने 15.76 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 18 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 में फिर से बढ़कर 20 करोड़, मार्च 21 में फिर से बढ़कर 23 करोड़, मार्च 22 में फिर से बढ़कर 48 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 54 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स जो 15 करोड़ का था वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक, मतलब अगले 6 साल में अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स इसमें कंपनी ने ग्रोथ की है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो रहे थे, जिस रीज़न की वजह से इन 4 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में गया था। लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने सेल से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली गेन किए, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी का इन 2 सालों में प्रॉफिट में आया है। तो कंपनी ने पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की है, और ऐसी कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी को आने वाले समय में करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक लॉस मेकिंग था, जो कि कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसको प्लस में जनरेट किया है, जो कि ऐसा ही कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने वाले समय में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में हो। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -5 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल -6 करोड़, इसके अगले साल -8 करोड़, इसके अगले साल -7 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में -2.97 करोड़ का कंपनी का लॉस रहा, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -1.67 करोड़ का कंपनी का लॉस रहा है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने इम्प्रूव करके प्लस में जनरेट किए थे, उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में गया है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कंपनी की इंटरेस्ट और कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है वो कंटिन्यूस ज़्यादा हो रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में कंसिस्टेंट, और साथ ही में कंपनी को अपना ऊपर का जो बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट कर पाएगी।
और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी पिछले 6 सालों में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कंटिन्यूस कम करने पड़ेंगे। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने पिछले 2 सालों में अच्छे से इम्प्रूव किया है, वो कंपनी को आने वाले समय में ऐसे मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कंटिन्यूस ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। और इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस अपने परफॉर्मेंस में मतलब नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से अब तक का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद हम कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि हमें कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो पता चले, और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कंपनी कम कर पा रही या फिर नहीं उसके बारे में पता चले। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी के रिजर्व -7 करोड़ के थे, जो कि इसके बाद कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस लॉस में के हमें देखने को मिले, और सितंबर 22 में -33 करोड़ के हुए। तो कंपनी अपने जो रिजर्व है उसमें कंटिन्यूस डाउनफॉल कर रही है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में 57 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरेंग्स था, जो कि अभी सितंबर 22 में बढ़कर 85 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो बोरेंग्स है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं। तो इस कंपनी के पिछले अगर हम कुछ सालों में देखेंगे तो बोरेंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। और जिस तरह कंपनी का बोरेंग्स कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, यहाँ से तो हमें ये ट्रस्ट नहीं आएगा कि ये कंपनी आने वाले समय में अपना जो बोरेंग्स है वो कम कर पाएगी। इसी वजह से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में भी आने वाले समय में ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को नहीं मिल सकती। और इसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 15 लाख के प्लस में था, लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस मेकिंग रहा, और फिर से अभी मार्च 22 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो 98 लाख का प्लस में जनरेट किया है। तो मार्च 22 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन जिस तरह कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैश फ्लो में इसमें कंपनी अभी तक मैक्सिमम टाइम नेट कैश फ्लो लॉस में जनरेट कर रही है, और इसी वजह से मार्च 22 में कंपनी ने जो नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है वो आने वाले समय में मेंटेन रहेगा या फिर नहीं उसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले कंपनी का नेट कैश फ्लो मैक्सिमम नेगेटिव में हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी को अभी भी नेट कैश फ्लो में अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़रूरत है। इसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज और इन्वेंट्रीज डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 61 थे, जो कि इसके बाद सिर्फ मार्च 21 में इससे ज़्यादा गेन हुए। उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो मार्च 18 के बाद कम किए, और इसके जो डेज है वो मार्च 22 में 47 है। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी अपने इन्वेंटरी डेज है वो मार्च 18 में जो 195 थे वो अभी कंपनी ने मार्च 22 में 48 किए है। तो इस कंपनी ने इन्वेंटरीज में भी पिछले 5 सालों में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज वो कंपनी ने पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किए, जो कि कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें सबसे पहला हमें ये पॉजिटिव साइन कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी का लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 35.61% की हिस्सेदारी है, और उसके बाद एफआईज के पास 12.21% की हिस्सेदारी, डीएस के पास अगर हम देखेंगे तो 0% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 52.18% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी की अभी मेजोरिटी स्टेक प्रमोटर के कंपेरेटिवली पब्लिक के पास है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। और इसी वजह से कंपनी में प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी है वो पिछले 2 सालों में प्रमोटर ने अच्छे से बढ़ाई है, लेकिन उनको कंसिस्टेंट ये हिस्सेदारी बढ़ाकर पब्लिक से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के मेजोरिटी स्टेक आएगी, और तभी कंपनी स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद एफआईज के पास देखेंगे तो 12% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी इस कंपनी की अभी है, लेकिन कंपनी का जिस तरह परफॉर्मेंस कंटिन्यूस डाउन हो रहा है उनकी हिस्सेदारी वो हमें कभी भी यहाँ पर
कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से सिर्फ एफआईज ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, उस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी का अभी हमने जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे उसमें कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पिछले 6 साल से कंटिन्यूस लॉस में है, साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस में। कंपनी का जो बोरंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का आने वाले समय में इंटरेस्ट है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो और भी लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूस लॉस में जा रहा है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज मैक्सिमम टाइम लॉस में है, और उसके साथ ही में कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रमोटर से ज़्यादा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल बना रहा है। तो ये सब कंपनी के लिए हमें बहुत ही नेगेटिव साइन देखने को मिले। हाँ ठीक है, कंपनी ने अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज में एक अच्छी ग्रोथ की, लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट में कोई कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है तो हम उस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, और उसके लिए कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो एससी पावर इस कंपनी ने अभी ज़रूर रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर किया है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी बहुत वीक है, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और कंपनी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है, इस रीज़न की वजह से हम कंपनी को अभी सिर्फ फोकस में रख सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।